मैं आ गई। मैंने सोचा कि क्या दशा और क्या व्यायाम है। शुद्ध पृथ्वी चलने का सच अब सबके सामने आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब नौकरी के दिन सुधा के कमरे में प्रीतम मौजूद होंगे, तभी उनसे मिलने के लिए अभिमन्यु आएगा। पिता के सामने सब कुछ बिल्कुल ठीक दिखाई देगा। इसी वजह से प्रीतम पिता से पूछेगा, पापा मैं आपकी बेटी प्रीता हूँ, क्या आप अब ठीक हो गए हैं? तभी पिता खुलासा करते हुए कहेंगे, बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे सब पता है कि तुम मेरी बेटी प्रीता हो। आ जाओ मेरे बच्चे। यह सुनकर पिता को एक पल के लिए बड़ा झटका लगेगा, लेकिन तभी वह राज का खुलासा करते हुए कहेंगे कि मैं पहले से ही बिल्कुल ठीक था। यह सुनकर सबके होश उड़ जाएंगे। फिर सब पूछेंगे कि अगर आप ठीक थे तो सबके सामने इस तरह का नाटक क्यों कर रहे थे, खुद को पागल क्यों बना रहे थे। तभी पिता प्रीता से कहेंगे, तुम्हें पता है, जब तुम पर मेरे परिवार वालों ने झूठा इल्जाम लगाकर तुम्हें घर से निकाल दिया था, तब तुम्हारे जाने के बाद मैंने कई महीनों तक किसी से बात नहीं की। लेकिन तभी अचानक पृथ्वी हमारे घर में आ गया और उसने पूरे घर और मेरी आधी दौलत पर कब्जा कर लिया। पिता आगे कहेंगे, इसी वजह से मैंने यह फैसला किया था कि अपनी पूरी प्रॉपर्टी और पूरी लूथरा इंडस्ट्री को बचाने के लिए मैं सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूं। इसलिए 1 साल पहले मैं तुम्हारे पास आया था और अपनी सारी प्रॉपर्टी और यह घर तुम्हारे नाम कर दिया। यह सुनकर पिता की आंखों से आंसू आ जाएंगे। लेकिन तभी वह आगे कहेंगे, पृथ्वी मुझे पूरी तरह पागल बनाने के लिए हर हफ्ते मुझे करंट देता था और जबरदस्ती दवाइयां खिलाता था। मुझे उसकी हरकतों के बारे में सब पता था, लेकिन तुम्हारे जाने के गम में मैं डूबा रहा। मैं सबको जैसा दिखा रहा था वैसा मैं कभी था ही नहीं। मैं पागल नहीं हुआ था, बल्कि यह सब मेरा एक नाटक था, सिर्फ और सिर्फ इस घर को बचाने के लिए। यह सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तभी पिता को 3 साल पहले की वह घटना याद आएगी, जब पृथ्वी ने उन्हें जिंदा जलाने और सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश की थी। उसी दौरान चोट लगने की वजह से वह बच पाए थे। फिर पिता को याद आएगा कि 3 साल पहले वह पृथ्वी और उसके रिश्ते की सच्चाई सबके सामने लाने वाले थे।